Welcome to all in my class. Dear students, in last class I taught you about mean by direct method. मैंने पिछले क्लास में आपको लास्ट क्लास में डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना बतलाया था और डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था। डायरेक्ट मेथड से मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन जब एक्स आई की और एफ आई की वैल्यू बड़ी वैल्यूज गिवन होती है तब हमें एक नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, यानी कि जिस फॉर्मूले को हम बोलेंगे दूसरा सेकंड मेथड एज्यूम मीन मेथड। जब एक्स आई की वैल्यू वेरिएबल की एफ आई की वैल्यू बड़ी लॉन्ग वैल्यूज गिवन होती है तब हम नए मेथड का यूज करते हैं और उस मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड। आई मीन इन शॉर्टकट मेथड, यानी कि मीन फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड एज्यूम मीन मेथड क्या है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिएगा, एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करने का हम एज्यूम कर ले, इमेजिन कर ले, कल्पना कर ले, मान ले कि भाई इसका मीन है जो इसके आसपास है। तो एज्यूम मीन ए होता है। एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां पर आप देख रहे हैं मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड से ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यह एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है मेरे बेटे? ठीक है सर। यहां पर क्या है? ए है एज्यूम मीन। ए क्या है? एज्यूम मीन। और जो डी है डी आई, डी है इसको डेविएशन के नाम से बोलते हैं। डी आई मीन्स डेविएशन। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी आई एक्स आई माइनस ए, जो डेविएशन हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। तो हमारे पास एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है? तो अब हमारे पास मान लीजिए कैसे हम फाइंड करेंगे। मान लें हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि फाइंड मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, और हमारे पास क्लास गिवन हो गई 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 और 60 फ्रीक्वेंसीज गिवन है 60, 35, 12, 18 एंड 15। और हमसे कहता है भाई यूजिंग एज्यूम मीन मेथड से हमें फाइंड करना है मीन। तो पहला स्टेप क्या होगा? फाइंड करेंगे हम मिड वैल्यू एक्स आई। मिड वैल्यू एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको हम क्लास मार्क्स भी बोलते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था ये रिंग, इससे मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे एक्स आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि लोअर लिमिट कितना है क्लास की 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। तो 15 प्लस 25 40, और 40 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसको हम क्लास मार्क्स भी बोल सकते हैं या मिड वैल्यू एक्स आई। तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है? और आगे की भी तो देखिएगा हमारे पास अब मैं मिड वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। तो मिड वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे? 15 प्लस 25, 15 में 25 को ऐड किया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 15 प्लस 25 40, 40 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है? अब 25 प्लस 35 कितना हो गया? 60, 60 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 30। ठीक है? 20 हो गया मेरे पास, फिर कितना हो गया? 30 हो गया। अब 35 प्लस 45 80 हो गया। 80 को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसी 45 प्लस 55 100 को 2 से डिवाइड कर दूंगा 50 आ गया। और इसके बाद 55 प्लस 65 यानी कि 120 डिवाइडेड बाई
260 आ गया। तो पहला स्टेप हमने मिड वैल्यू फाइंड कर ली, मिड वैल्यू, ठीक है सर, मिड वैल्यू xi की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके बाद हम करेंगे DI डेविएशन। तो हमारे पास फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड से, तो हम इसमें से जो xi की जो वैल्यू है ना, इसमें से एज्यूम मीन जो है, जिसको बोलेंगे हम एज्यूम मीन मेथड से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, एज्यूम करेंगे हम। तो अगर हमने मान लिया a की वैल्यू 20 लेट कर ली, xi में से लेट करेंगे, जो xi की है 20, 30, 40, 50 और 60 इसमें से। अगर मान लीजिएगा हमने a लेट कर लिया 20, तभी भी आंसर हो जाएगा। 30 लेट कर लोगे तभी भी आंसर हो जाएगा। 40 लेट करेंगे तभी भी आंसर हो जाएगा। अगर हमने a की वैल्यू एज्यूम मीन हमने 40 लेट किया तब भी आंसर हो जाएगा। 50 लेट करेंगे वो भी, 60 भी। लेकिन जब बीच वाली है, बीच वाली यानी इसमें कितने 1 2 3 4 5, अगर हम एज्यूम मीन a 40 लेट कर लेंगे तो हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटे। तो आंसर अगर आपने a लेट कर लिया, a एज्यूम मीन, तभी भी आंसर हो जाएगा। 30 लेट कर लिया तभी। लेकिन अगर मान लीजिए 5 हमने a लेट कर लिया 40 एज्यूम मीन, तो हमको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हमारा जल्दी आंसर आएगा, एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है सर। तो इसको मैंने क्या कर लिया, मैंने लेट कर लिया कि भाई जो ये 40 है ना, ये मैंने लेट कर लिया भाई एज्यूम मीन है a है हमारे 40। a कितना है, मैंने इसको लेट कर लिया भाई a हो गया, जो a है, जो एज्यूम मीन है। तो मैंने क्या कर लिया, लेट द एज्यूम मीन a इजिकल टू कितना कर दिया बेटे, 40 कर दिया मैंने एज्यूम मीन। लेट एज्यूम मीन मैंने कितना कर दिया, 40 कर दिया। अब मैं d की वैल्यू निकाल रहा हूं, देखो d xi माइनस a, xi की वैल्यू यही, और xi माइनस a 20 में से मैं 40 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। a की वैल्यू कितनी है, तो मेरे पास बोलो di की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 40। xi की वैल्यू यही, a मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, a मेरे कितना 40, तो 20 माइनस 40। जब मैं कम में से ज्यादा, ये देखो 20 कम है 40 ज्यादा है, ये लो, यानी कि जब कम में से मैं ज्यादा को सब्ट्रैक्ट करूंगा 20 माइनस 40, तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 20। ध्यान रखने का बात है, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं, तो ये मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास डी आई की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखने की बात है, ये 20 माइनस 40, तो 20 माइनस 40 माइनस के 20 आएंगे, देख लो, क्लियर, ठीक है सर। 30, अब xi की वैल्यू कितनी, 30 में से मैं 40 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 30 माइनस 40 माइनस का 10, ठीक है। अब ऐसे ही सभी और को फंडाएंगे, और हमेशा ध्यान रखो ये 40 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो एज्यूम मीन जिसको किया है 40, यहां तो आप सोचिए मत, जीरो लिख दो, क्योंकि 40 माइनस 40 आएगा, जीरो आएगा। तो मैंने जो ऊपर वाला लिखा है इसको भी मैं अभी साफ कर रहा हूं और इसको लिख भी रहा हूं दोबारा साफ साफ। तो देखो क्या है, आपको समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। तो मैंने कैसे निकाला बताया, 20 माइनस 40 xi माइनस a, तो कितना आ गया, माइनस 20, कम में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर लो। 30 माइनस 40 माइनस का 10, 40 में से 40 जीरो आएगा। अब xi की वैल्यू कितना है, 50 में से मैं कितना a मैंने कितना 20 करूंगा, 10 आ गया, और 60 में से 40 करूंगा तो 20 आएगा। ये मैंने डी की वैल्यू फाइंड कर ली। एक बात ध्यान देने की बात है कि देखो वैसे ही ध्यान देखो, जीरो है, ये माइनस का 10 माइनस का, तो नीचे क्या आएगा, ये 10 है तो 10 ही आएगा। अगर ऊपर 20 है तो ये 20, और ये बीच वाला जीरो, तो गलती होने के चांसेस हो गए, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मीन इजकल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब क्या होता है, एफ आई इंटू डी आई। इसका मतलब है एफ आई डी आई की वैल्यू का मतलब हो गया मेरे को ये एफ आई डी आई, कि मैं क्या करूंगा, एफ आई और डी आई की वैल्यू को दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो एफ आई कहां है, ये रहा एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और डेविएशन डी आई की वैल्यू कहां है, ये रहा माइनस 20। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई 60 इंटू 20, और माइनस लग रहा है तो माइनस 60 इंटू 20, 6 टू 12 और 1200, ठीक है। ये माइ 350,
यानी कि 35, एफ आई की वैल्यू कितनी 35 और डी आई की वैल्यू कितनी है -10, तो कितना हो गया -350, क्योंकि 35 की 10 से मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 10 350। अब देखिएगा 12 इंटू 0, ये 0 आ गया। अब कितना हो गया एफ आई की वैल्यू 18 इंटू 10 180 और 15 इंटू 20, 15 टू जा 30, 15 की 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 300। ये मेरे पास कितना आ गया 300 वैल्यू आ गया। अब आप देखिएगा बेटे, अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास ध्यान देने की बात है, ये हमारे पास एफ आई डी आई यानी एफ आई की वैल्यू और डी आई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया, 16 टू 20 1200, ये मैंने इस प्रकार से पढ़ लिया। अब मुझको फॉर्मूला को देखिएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इंटू सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब ऐड कर दो, तो देखो सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा का मतलब एडिशन, एफ आई डी आई की वैल्यू को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, गलती नहीं हो जाए, देखो ये 1200 है और ये माइनस का है, तो माइनस का कितना हो गया, मैं इनको करूंगा तो माइनस का मेरे पास 1550 यानी 1550 हो गया, ठीक है। और मेरे पास ये कितना हो गया, ये मेरे पास कितना हो गया 480, 180 और 300, तो प्लस का कितना हो गया 480। जब मैं माइनस के 550 में से 480 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो बड़ा नंबर क्या है माइनस का है, बड़ा नंबर किसका है माइनस का, तो क्या आ जाएगा मेरे पास सिग्मा एफ आई डी आई की जो वैल्यू है, ध्यान से सुनो, ये -1550 यानी कि 1550 में से 480 को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1070। ये देख लो माइनस का नंबर बड़ा है और ये प्लस का है, गलती मत कर देना बेटे, अभी आ गया। और अब मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, एज्यूम मीन मैंने कितना किया है ए 40 किया है। अब फॉर्मूला क्या है, मीन इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ए की वैल्यू हमको मालूम मिल गया 40 है जो मीन, सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 1070 आ गया, सिग्मा एफ आई का मतलब टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है उनका सभी का टोटल कर लेना है, उन सभी को प्लस कर लेना, तो सिग्मा एफ आई कहां से मिलेगा, ये मिलेगा, इनको सभी को ऐड कर लो। जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिएगा, तो मेरे पास कहां है, ये रहा सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब ऐड करना है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। जब आप फ्रीक्वेंसी वैल्यू को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 5 20 का 0 आया, कैरी 2 आ गई, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12 और 2 कैरी आ गई 40 140, ये हमारे पास 140 आ गया। अब हमारे पास सिग्मा एफ आई की वैल्यू मिल गई, एफ आई डी आई ये रहा, ए हमारे पास एज्यूम मीन आ गया। अब हम फॉर्मूले को लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमको पता है, एज्यूम मीन मतलब से एक्स बार मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, गलती नहीं हो जाए, देखिएगा डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन अब हम किससे कर रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड कर रहे हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है, एज्यूम मीन मेथड फाइंड करने का, एक्स बार मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ए होता है एज्यूम मीन, ए की वैल्यू कहां है, ये 40 जो हमने राइट किया था, यहां पर भी लिखा था मैंने, तो फॉर्मूला लगा दो 40 ए, ये रहा सिग्मा एफ आई डी आई, ये रहा सिग्मा एफ आई डी आई, ये रहा -1070, ब्रैकेट में माइनस की वैल्यू इसलिए 1070 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये रहा 140, सिग्मा एफ आई का मतलब है टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है उनको प्लस कर लो, सबका टोटल 140 लिख दीजिएगा, बस गलती नहीं हो जाए।
40 रहा माइनस 1070 140, एक जीरो से एक जीरो कट गई। जब आप 40 आ गया माइनस, जब आप 107 अपॉन 14 107 अपॉन 14 जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, क्या मेरा कहने का मतलब है कि जब आप, ये मैंने फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है, मीन इक्वल टू ए प्लस ये रहा। जब 107 को आप 14 से डिवाइड करोगे तो 7.64 आएगा। क्या आएगा? 7.64। तो देखो 107 14, तो 40 माइनस, देख लो 14 की जब आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.64। आप ऐसे डिवाइड कर लेना, गलती नहीं हो जाए पेपर में, आराम से पॉइंट के 2 डिजिट्स के बाद तक डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7.64। और 40 में से जब आप 7.64 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 32.36 हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो मीन आ गया। मीन इजिकल टू 32.36, ये हमारे पास मीन आ जाएगा एज्यूम मीन मेथड से। तो मेरे बेटे कितना आसान हो गया एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करना। सबसे पहले क्या किया, ये आया, सबसे पहले हमको क्वेश्चन की बनाया, हमने क्या किया, मिड वैल्यू निकाली xi। मिड वैल्यू बोलो चाहे क्लास मास निकालो। कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो पहला का 15 प्लस 25 को 2 से डिवाइड किया 20 आ गया। ऐसे 25 प्लस 35, ये लोअर लिमिट है 25, ये अपर लिमिट है। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 25 प्लस 35 60 हो गया, 60 को 2 से डिवाइड करा 30 आ गया। और वैसे भी आप देखिएगा इनमें सभी में किस किस का डिफरेंस है, 10 10 का है। एक निकाल लो आप, पहला वाला निकाल लिया 20, अब सब में 10 10 ऐड कर दो, 20 आया, 20 में 10 करो, क्योंकि सब में क्लास साइज जो क्लास इंटरवल है सभी में इक्वल है। देखो 15 से 25 10 का, 25 से 35 10 का डिफरेंस है, 35 से 45 यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस है, जो कितना है 10 है। कितना अंतर है? 10 का है। तो इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये ऐड करते जाओ, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया। अब एज्यूम मीन मेथड का है, ए लेट कर लिया, लेट कर लिया, भाई ए कितना है 40 है, जो बीच वाली इसको हम लेट कर लिया। फिर xi माइनस ए की वैल्यू निकाल ली, 20 में से xi की वैल्यू कितनी है 20 माइनस ए कितना 40, 20 माइनस 40 करूंगा तो माइनस 20 आएगा। फिर 30 माइनस 40 करूंगा माइनस 10, ये जीरो आ गया। और ये तो तुरंत ही जीरो लिख दिया करो, जो ए जहां पर माना है उसमें करें तो जीरो आएगा। ये यहां पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान देने की बात है अगर जीरो यहां 10 है तो ये भी 10 आएगा। ऐसे नहीं हो सकता जीरो के नीचे 10 आया तो यहां पर 15 जाए, रोंग हो जाएगा। तुरंत चेक कर लेना, हमसे कोई सब्ट्रैक्ट करने में बेटे गलती होगी। ठीक है सर, हमें भी समझ में आ गया, ये 10 आ गया, 20 आ गया। अब fi di, ये fi की वैल्यू रही और ये di की। बच्चे पेपर में क्या करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं मैंने कितने किया है, और उनको मालूम नहीं होता, वे मल्टीप्लाई कर देते हैं xi di की वैल्यू को। क्या कर देते हैं 20 माइनस 400। अरे मेरे बेटे गलती हो गई, हमको क्या करना, लिखा क्या आपने fi di, तो fi और di की वैल्यू यानी fd की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। तो किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनको मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 20, तो 16 इंटू 20 माइनस 1200, ठीक है। 35 इंटू 10, ये हमको मल्टीप्लाई करना है 350। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जीरो से करेंगे जीरो, इसको 18 को इससे 10 से किया, 18 10 जा 180, ठीक है। अब माइनस माइनस को इधर ऐड कर लिया और प्लस प्लस को ऐड कर लिया, माइनस 15 हमारे पास माइनस 1070। ये गलती मत कर देना, अगर आपकी इसकी गलती होगी तो आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा, ठीक है, गलती हो जाएगी। आगे आगे यहां करते हो। फिर मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा fi di, ये फॉर्मूला लगा दिया। ए का मतलब एज्यूम मीन, ये रहा 40 वैल्यू रख दी, माइनस सिग्मा fi di, ये रहा वैल्यू -10, और इन सिग्मा अपॉन सिग्मा fi, ये रहा सिग्मा fi की वैल्यू, सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड करना है, प्लस करना है, fi फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये आ गया -140। हमारे पास 40 माइनस ये अपने पास आ गया 40 माइनस 7.0। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जीरो जीरो कट गया, क्रॉस हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है।
बाय बाय। अगर मैं मानता हूँ ये एज्यूम मीन मेथड है बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल पेपर में आ जाता है। फाइंड मीन बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। ऐसी कंडीशन में आपको एज्यूम मीन से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अगर उसमें कुछ नहीं गिवन है, ओनली सिंपल आ गया कि फाइंड मीन, तब आप चाहें तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर दो। डायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और अगर एज्यूम मेथड से पर्टिकुलर आ गया तो फिर आपको इसी से करना पड़ेगा। एज्यूम मेथड का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। थैंक यू माय क्लास, थैंक यू।